हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करके x की वैल्यूज को फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा हमारी ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में होती है, जिसमें हम a और c का करते हैं प्रोडक्ट, उसके बाद निकालते हैं हम फैक्टर्स। पर इस क्वेश्चन में हमें जो c है 1/8 दे रखा है, तो कभी भी आपको अगर ऐसे फ्रैक्शन में वैल्यू मिलती है तो आप सबसे पहले एलसीएम लें तीनों का और इस 8 को यहां से हटाने की कोशिश करें। ठीक है, x के नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, सेम 2x² के नीचे भी 1 है। ठीक है, अब हम इन तीनों में एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 8 एलसीएम आया। इस 8 का ऊपर 2x² मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 16x² माइनस इस 8 का x में मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 8x प्लस ये 8 से 8 हो जाएगा कैंसिल और ऊपर का 1 सेम हमारा नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये 8 जो है इसको हम 0 के पास ले जाएंगे उधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में है तो उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 8, जो कि इवेंचुअली 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम एलसीएम लेके जो नीचे हमारा टर्म आया उसको हम 0 के पास ले जाके मल्टीप्लाई करके वहां पे एलिमिनेट कर देते हैं, वहां पे 0 ले आते हैं ताकि हमारा फ्रैक्शन में से क्वेश्चन हट जाता है। हाँ, उसकी वजह से हमारे ऊपर क्वेश्चन में चेंजेस हो जाते हैं, पर वो हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। फ्रैक्शन में सॉल्व करना थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ये हमारी अब आ गई है फाइनल इक्वेशन। इसमें हम a और c का करेंगे प्रोडक्ट, जो कि मैंने ऊपर बताया था। a और c का प्रोडक्ट करेंगे यानी कि 16 और 1 का प्रोडक्ट होगा हमारा, जो कि हमें मिलेगा प्लस का 16। अब इस प्लस 16 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। ये प्लस का 16 भी ध्यान में रखना जरूरी है कि ये प्लस में आया है कि नेगेटिव आया है। ठीक है, 16 के फैक्टर निकालेंगे। 2 से जाएगा ये 8 टाइम्स, फिर वापस 2 से जाएगा 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स एंड देन अगेन 2 से हमारा ये गया 1 टाइम। ठीक है, तो हमारे फैक्टर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार हमें 2 मिला। अब हमें इससे इस तरीके से स्प्लिट करना है इन्हें दो पार्ट में कि हमें बीच का 8x मिल जाए। तो अगर हम इसको 2 इंटू 2 को हम यहाँ पे 4 ले लें और सेम नीचे वाले 2 इंटू 2 को हम 4 ले लें, और अगर हमारे ये दोनों नेगेटिव आ जाएं तो -4 और -4 हमारे मिलकर हमें -8 दे रहे हैं। जी बिल्कुल दे रहे हैं, माइनस का 8 ही लाना था, यानी कि माइनस का 4x और माइनस का 4x हमें माइनस का 8x देगा, जो कि हमारा मिडिल टर्म जो है जिसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं वो होगा हमारा -4x और -4x। क्या इस माइनस का 4 का आप जब माइनस के 4 में प्रोडक्ट कर रहे हो तो आपको ये प्लस 16 दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है और 4 4 होता है हमारा 16, तो ये हमें प्लस 16 भी दे रहा है मल्टीप्लाई होने पे, और दोनों को हम माइनस में लेके चल रहे हैं तो माइनस का 8x भी दे रहा है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट होना भी चाहिए, और साथ में दोनों फैक्टर्स का जब प्रोडक्ट करें तो पॉजिटिव साइन अगर यहाँ पे है तो पॉजिटिव साइन के साथ सेम वैल्यू आनी चाहिए, जो कि दोनों कंडीशन हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए हमारे दोनों फैक्टर जो हैं -4x और माइनस का 4x हो जाएंगे। यानी कि अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। 16x² -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमने मिडिल टर्म को कर लिया है स्प्लिट दो पार्ट में, और वो दो पार्ट में लाने के लिए हमने ये पूरा प्रोसेस किया है। पहले a और c का मल्टीप्लाई किया, उसके फैक्टर्स निकाले, और फैक्टर्स को हमने इस ऑर्डर में रीअरेंज करा कि दो पार्ट हमें ऐसे मिल जाएं कि उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 8x मिल जाए, वो भी नेगेटिव। इसलिए हमारा -4x और -4x को लेने से हमें माइनस का 8x मिल रहा था, तो ये दो पार्ट में हमने कर लिया इन्हें स्प्लिट। अब हमारी लास्ट स्टेप जो सबसे सिंपल स्टेप होती है यहां से, कि आपको इनको दो दो के पेयर में लेना है और कॉमन लेना है सीधे सीधे। यहां से 16x² और -4x में 16 के पास 4 है, बिल्कुल है, 4 4 16 होता है, तो आप 4 भी कॉमन ले लोगे, दोनों के पास 4 है, और एक एक x भी है दोनों के पास, तो 4x आ गया कॉमन आगे के दो में से। तो 4x कॉमन आया तो एक 4 अंदर बचेगा, क्योंकि 4 4 16 होता है,
और एक और रिमेनिंग एक्स जो है वो भी अंदर बचेगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 एक्स थे, एक्स स्क्वायर था, तो एक एक्स बाहर गया है और 4 बाहर गया, यानी कि 4x अंदर बच गया है, माइनस यहाँ से भी 4x अगर बाहर गया तो कुछ भी नहीं, यानी कि 1 बचेगा रिमेनिंग। अब आखिरी के जो 2 थे उनमें क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 1 है, दोनों के पास सिर्फ 1 ही है जो कॉमन आ रहा है। साइन कौन सा लेंगे, जो इसके पास है साइन, यानी कि नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आएगा हमारा, यानी कि माइनस का 1 आया है कॉमन, माइनस का 1 कॉमन आया तो अंदर हमारा 4x ऐसा का ऐसा आ गया, क्योंकि इसका माइनस साइन जो है वो बाहर ले लिया है, और ये जो प्लस साइन है ये चेंज हो जाएगा और -1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये चेंज क्यों हुआ, अगर आप इस -1 का वापस मल्टीप्लाई करके देखो दोनों में, तो -1 का 4x में होगा तो -4x मिलेगा हमें, और -1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 मिलेगा हमें। जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे ब्रैकेट में से तो अंदर वाला साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 4x -1, और हमेशा याद रखना ये दोनों ब्रैकेट जो हैं सिमिलर आते हैं कॉमन लेने के बाद। अगर कॉमन लेने के बाद इनमें साइन की भी गलती है, यानी कि आपने ऊपर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है, तो आप उसको रीचेक करें, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट एज इट इज सेम इसके होगा इक्वल। तो 4x -1 और 4x -1 दोनों ब्रैकेट जब आपके सेम आ गए तो आप इनको लिख लोगे एक साथ, यहाँ पे एक बार ये आ गया इन दोनों में से कॉमन 4x -1। रिमेनिंग क्या बच रहा है आपका, रिमेनिंग यहाँ से बचा आपका 4x और यहाँ पे बचा आपका -1। ये कभी कभी सेम भी आ जाते हैं ब्रैकेट, ऐसा हर बार नहीं होगा कि आपको 4x -1 और 4x -1 दो ब्रैकेट मिल जाए, कभी कभी हो सकता है ये, कभी कभी x की वैल्यू 0 भी आ जाती है। लेकिन हमेशा याद रखना, जब भी इक्वेशन आपको ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, जिसमें a b और c आपके कुछ भी टर्म्स हो सकते हैं, बीच में प्लस माइनस की जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा जब भी x की पावर 2 होगी तो आपकी x की जो है 2 वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज मिलेंगी हमें x की, 2 आंसर आएंगे हमारे, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट इसके साथ हो रहा है तो हमें 0 मिल रहा है, तो हम इन दोनों को जो है 0 के इक्वल कर लेंगे अलग अलग। 4x -1 इज इक्वल टू 0 एंड 4x -1 इज इक्वल टू 0। ये वाला ब्रैकेट 0 के इक्वल एंड ये वाला ब्रैकेट 0 के इक्वल। यहां से मिला हमें 4x इज इक्वल टू, ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हुआ, एंड x इज इक्वल टू 1 के पास ये 4 जो है यहां से मल्टीप्लाई से उधर डिवाइड में पहुंच जाएगा। सेम यहां पे 4x इज इक्वल टू -1 उधर जाके +1 एंड x इज इक्वल टू 1 के पास डिवाइड में पहुंचेगा ये 4 यहां से, यानी कि x की आपकी 2 वैल्यूज आई हैं। x की दोनों वैल्यूज जो आपकी आई हैं वो हैं 1/4, 1/4। आपकी दोनों वैल्यूज सेम भी आ सकती हैं, कभी कभी अलग होंगी, कभी कभी सेम भी हो सकती हैं, कभी कभी x की वैल्यू 0 भी हो सकती है एक, और दूसरी कुछ और न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वो, हमेशा जैसे ही क्वेश्चन देंगे हम उसके ऑर्डर से चलेंगे, एंड में आंसर सेम आए चाहे अलग आए वो हमारे लिए मैटर नहीं करता है। हमारे लिए मैटर करता है कि हम सही तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट को अप्लाई करें। एक बार और हम क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे हमें फ्रैक्शन में 8 दिखा, हमने फटाफट लिया एलसीएम लेने की वजह से हम इस 8 को उधर 0 के पास पहुंचा पाए, और वहां जाके 0 से मल्टीप्लाई होके ये 0 हो गया, और हमारे यहाँ पे इक्वेशन में थोड़े से चेंजेस हो गए। जो हमारे ऊपर 2x² - x + 1/8 था, तो अब वहां पे 16x² - 8x + 1 इज इक्वल टू 0 हमारी इक्वेशन आ गई, जिसमें हमें बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना था। तो हमने a और c का करा मल्टीप्लाई, 16 और 1 का मल्टीप्लाई करा तो हमें 16 मिला, उसके हमने फैक्टर्स निकाले, तो हमारे पास 2 फैक्टर जो कि हम स्प्लिट कर सकें वो आए हमारे पास -4x और -4x, जिनको दोनों को हम जब ऐड कर रहे हैं तो -8x मिल रहा है हमें, जो कि हमारा बीच वाला टर्म है, ठीक है। जैसे हमारा बीच वाला टर्म हमें सेटिस्फाई कर रहा था इसकी कंडीशन के हिसाब से, तो हमने उस पार्ट में से स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद स्टार्टिंग के 2 में से कॉमन लिया, एंड रिमेनिंग आखिरी के जो 2 थे उनमें से कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद एक ब्रैकेट आया हमारा 4x -1, एंड सेकेंड ब्रैकेट भी हमारा 4x -1 आ गया इज इक्वल टू 0। तो दोनों को 0 के इक्वल हमने अलग अलग कर दिया, दोनों को 0 के इक्वल अलग अलग करा, तो एक साइड से हमारी वैल्यू आई x की 1/4, एंड सिमिलरली सेकेंड साइड से भी हमारी x की वैल्यू आई हमारी
1/4। यानी x के जो दो आंसर आए हैं वो सेम आए हैं हमारे इस क्वेश्चन में, जो कि कभी कभी डिफरेंट भी होंगे और कभी कभी x की वैल्यू 0 या फिर कुछ और भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकती हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, रूट में भी हो सकती हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में या फिर इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं इन्हीं फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उनको सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।